हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 16 भोर और बरखा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पहले हम कविता का गायन करेंगे, तत्पश्चात कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 16 भोर और बरखा। इस कविता की रचना मीराबाई ने की है। 16वीं सदी में जन्मी मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री थी। वह एक राजकुमारी थी जिनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के थोड़े ही दिनों बाद महाराणा भोजराज का स्वर्गवास हो गया। बचपन से ही मीराबाई की रुचि श्री कृष्ण भक्ति में थी, और जब उनके पति का स्वर्गवास हो गया उसके पश्चात भी मीराबाई जो है मंदिरों में श्री कृष्ण भक्ति में डूबी हुई रहती थी और संत समाज के सानिध्य में रहती थी। मीराबाई ने बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद आदि ग्रंथों की रचना की। मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में उनके अनेक गीत संकलित हैं। वे श्री कृष्ण की दीवानी थी। उनकी रचनाएं श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कविता का नाम है भोर और बरखा। इस कविता में 2 पद है। प्रथम पद में मीराबाई ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब यशोदा माता अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण को सुबह सुबह नींद से जगाती है, और दूसरे पद में मीराबाई ने वर्षा के मनोहर दृश्य का वर्णन किया है। वर्षा का आनंदमयी दृश्य देखकर मीराबाई को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके पास उनको आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस पाठ की कविता का गायन करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जागो मोरे प्यारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। जागो मोरे प्यारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। जागो मोरे प्यारे। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम कै झरलावन की। सावन की मन भावन की। नन्ही बूंदन में हाबर से, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
आनंद मंगल गावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की। इस प्रकार से हम कविता को गाकर याद करेंगे। प्रथम पद के शब्दार्थ और व्याख्या को देख लेते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। तो इस पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को पहले देख लीजिए। बंसी वारे का अर्थ है बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण जी। ललना का अर्थ है प्यारा बालक। मोरे मतलब मेरे। रजनी मतलब रात। बीती मतलब बीत गई। भोर का अर्थ है सवेरा या सुबह। भयो मतलब हो गया या हो गई। किवारे यानी दरवाजे। गोपी मतलब ग्वालन। मथत यानी मथना, मक्खन निकालने की प्रक्रिया को मंथन कहते हैं। झंकारे अर्थात चूड़ी खनकने की आवाज़ या पायल की झनकार। लाल जी का अर्थ है प्यारा पुत्र। सुर नर मतलब देवता और मानव। ठाढ़े माने खड़े हैं। ग्वाल मतलब गाय पालन करने वाले। कुलाहल मतलब शोर। शब्द माने शब्द। उचारय मतलब उच्चारण करते हैं। मह माने में। लीनी मतलब लेकर। गिरधर नागर का अर्थ है पर्वत को धारण करने वाले स्वामी श्री कृष्ण। शरण आया मतलब शरण में आए हुए। तारय मतलब पाप से मुक्त करते हैं। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इस पद में कवित्री मीराबाई वर्णन करती है कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती है कि क्या कहती है? जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे पुत्र अर्थात कान्हा जी अब जाग जाओ। रात अब बीत गई है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रात अब, रजनी मतलब रात, रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है और सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। रात्रि में सब अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखते हैं और सुबह होने पर दरवाजों को खोल देते हैं। तो यशोदा माता कह रही है कि हे मेरे प्यारे पुत्र, अब उठ जाओ क्योंकि सुबह हो चुकी है और सभी अपने घरों के दरवाजे खोल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। सभी गोपियां दही को मथ कर मक्खन निकाल रही है और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। तो यशोदा माता कह रही है, उठो लाल जी भोर भयो है। भोर अर्थात सुबह, भयो यानी होना। तो उठो लाल जी भोर भयो है, सुर न ठाढ़े द्वारे। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती है कि मेरे प्यारे दुलारे, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य, सुर और नर मतलब देवता और मनुष्य, तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाले मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। जैसे यहाँ कविता में लिखा है, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल यानी शोर। जय जय शब्द उचारे मतलब जय जय का स्वर उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। तो वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गौ रक्षक अर्थात कृष्ण जी को गौ रक्षक भी कहा जाता है। तो गौ रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने वाले के लिए इंतजार कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम गाय चराते हो तो तुम्हारा वे सब ग्वाल बाल तुम्हारे जो मित्र है वे सब हाथ में मक्खन रोटी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवित्री मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वे सभी का उद्धार करते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारय, जो शरण में जाते हैं
उनका श्री कृष्ण भगवान जो है वो उद्धार कर देते हैं, ऐसा मीराबाई इस पद में बता रही है। तो इसका भावार्थ ये है कि मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही है। अब आगे का पद देखते हैं। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमकै झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इस कविता में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। इस पद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। बदरिया का अर्थ है बदली या घटा। सावन का अर्थ है श्रावण का महीना। मन भावन अर्थात मन को अच्छा लगने वाला। उमग्यो का मतलब है उत्साह। मनवा का अर्थ है मन। भनक का अर्थ है संकेत या आहट या धीमी सी आवाज या खबर। हरि का अर्थ है भगवान। उमड़ घुमड़ का अर्थ है घूम फिर कर। चहुँ दिश का अर्थ है चारों दिशा। दामिनी का अर्थ है बिजली। दमके का अर्थ है चमके। झर का अर्थ है झड़ी। लावन का अर्थ है लगाने वाली। मेहा मतलब मेघ या बादल। शीतल मतलब ठंडी। पवन मतलब हवा या वायु। सुहावन माने सुंदर या सुहावना। इस पद की व्याख्या देख लेते हैं आप। अपने दूसरे पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। इस पद में उन्होंने बताया है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो अत्यंत ही मनमोहक लग रही है। मन भावन अर्थात मनमोहक। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। उमग्यो मतलब उमंग छा गया मन में। उमग्यो मेरो मनवा। भनक सुनी हरियावन की। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली है। अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। यहाँ पर लिखा है कि भनक सुनी हरियावन की, अर्थात प्रभु के आने का आभास मीराबाई को वर्षा को देखकर होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। कविता में लिखा है कि उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया। चहुँ दिश मतलब चारों दिशाओं से आया हुआ। दामिनी दमके झर लावन की। दामिनी अर्थात बिजली। दमकना यानी चमकना आपने ऊपर शब्दार्थ में देखा है। झर मतलब झड़ी। तो बिजली बहुत तेज कड़कती है और वह बारिश की झड़ी लगाने वाली है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती है, अर्थात नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती है और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज़्यादा दिलकश अर्थात सुहावना लगता है या सुहावना हो जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कवित्री मीराबाई कहते हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह अपनी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया। गिरधर, गिरी मतलब पर्वत होता है। पर्वत को धारण करने वाले को गिरधर कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, उठाया था, तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान को गिरधर भी कहा जाता है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, इस पद में मीराबाई ने कहा कि जिस तरह उनके प्रभु ने सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। तो मीराबाई बता रही है कि वर्षा से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को महसूस कर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्तों को अलौकिक खुशी प्रदान करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए सावन के रूप में अर्थात बारिश की बूंदों के रूप में, बारिश की फुहार के रूप में भक्तों के सामने आ गए हैं। कौन? प्रभु श्री कृष्ण जी। ऐसा मीराबाई इस पद में बता रही है। भावार्थ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं
कि इस पद में मीराबाई ने सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कविता के अर्थ, मायने आदि को आप समझ गए होंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का भी वीडियो मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ का प्रश्नोत्तर जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।